बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 11 जून है। आप सबके इल्म में है कि गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से पाकिस्तान की सियासत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे रूस से कम कीमत पर पेट्रोलियम मसनूआत और गंदम ख़रीदने के मामले के गिर्द घूम रही है। और इस वक्त एज़ वी स्पीक राइट नाउ पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ जिसके वज़ीर आज़म हैं और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने एक बयानिया बनाया है और वो बयानिया है काउंटर करने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बयानिए को। ये लोग हमें बता रहे हैं कि हुकूमत ने इस वक्त एज़ ऑफ नाउ फ़ैसला ये किया है कि रूस से तेल इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा और उसकी वजह यह बताई गई है कि हम दरामद नहीं कर सकते रूस से पेट्रोलियम मसनूआत, क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियां हैं। पाकिस्तान पाबंदियों की जद में आ जाएगा, रूसी तेल नहीं ख़रीदा जा सकता। और फिर इस बयानिए के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात बताई जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ दफ्तर ख़ारजा में ब्रीफिंग हुई 10 जून जुमे के रोज़, जुमे के फ़ौरन बाद ये ब्रीफिंग हुई और इस ब्रीफिंग में दफ्तर ख़ारजा ने मिफ्ता इस्माइल और जो मौजूदा हुकूमत है उनके बयानिए की जई तई फेर दी है। बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात की है दफ्तर ख़ारजा ने। वो बात क्या की है उसके हवाले से, लेकिन पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि इस महीने के आगाज़ में CNN की बेकी एंडरसन को एक इंटरव्यू दिया था मिफ्ता इस्माइल ने। और मिफ्ता इस्माइल का ये जो इंटरव्यू है, इसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद जो सवालात उनसे हुए, उन्होंने हमें बताने की कोशिश की। ये बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो झूठ बोल रहे थे और उनकी काबीना में बैठे हुए लोग झूठ बोल रहे थे। रूस के साथ तो ऐसा कोई सिलसिला हो ही नहीं सकता था। और जो ख़त भी लिखा वो ऐन उस वक्त लिखा गया जिस वक्त हुकूमत जो है वो रुखसती के करीब थी। पहले मैं आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बात की थी और फिर मैं आपको बताता हूँ कि दफ्तर ख़ारजा इस हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहा है। और दफ्तर ख़ारजा का गुज़श्ता रोज़ का बयान, उसने एक मरतबा फिर बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से। पहले ये सुन लें, रूस से पेट्रोल क्यों नहीं लेते? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना ने वजह बता दी। ये 8 रोज़ पहले 24 न्यूज़ उसके ऊपर ये अपलोड हुई है वीडियो। ज़ाहिर है कि कॉपीराइट्स की वजह से मैं वीडियो आपके सामने शो नहीं कर सकता, लेकिन आप सुन लें मिफ्ता इस्माइल क्या रहे हैं। जिस दिन खान साहब तशरीफ लाए थे वापस मॉस्को से या रशिया से, उस दिन किसी अखबार में ऑयल का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे दिखा दीजिए। सिर्फ वीट की बात होती थी और गैस की बात थी और वहाँ के ये बात भी थे, ऑयल का कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद 29 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा एक अपनी रुखसती से 2-4 दिन पहले, और जब उनको यकीन था कि वो जा रहे हैं कि भाई हमको तेल दे दो, उस तेल का लेटर का कोई जवाब रशिया ने नहीं दिया। उसके बाद हमने अपने सिफारत खाने के अंदर एक सिफारतकार को भेजा रशिया के अंदर। ये हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है कि जाके बात करो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले, और ये पूरा पोलाइट है, अदरवाइज दे कुड हैव रिटन अ लेटर एंड सेड नो, बट उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और वो लेटर आज भी एग्जिस्ट करता है, तो दे कैन ऑलवेज रिप्लाई टू अस। उन्होंने कहा कि आपने वो उन्होंने ये भी पोलाइटली कहा कि 2015 का एक गैस का एग्रीमेंट था G2G, आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बात है, आप खुद भी जाके मालूम कर सकते हैं कि ये बात है। तो उन्होंने, रशिया ने खुद उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो बेचने वाला जवाब नहीं दे तो मैं जबरदस्ती दे सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो बात मैंने की थी और CNN वाले, तो इन्होंने मेरे ख्याल से वो बेकी एंडरसन साहबा ने ट्वीट भी की थी कि मैं अब भी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कोई 30% सस्ता दे रहा है तेल तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे ऊपर सैंक्शंस ना आ जाए उसकी वजह से। ये बात तो तय है। लेकिन अगर सैंक्शन, प्रोवाइडेड के सैंक्शंस ना आ जाएं, मेरे ऊपर पाबंदियां ना आ जाएं। और ये जिस वक्त बेकी एंडरसन के शो में बैठे हुए थे मिफ्ता इस्माइल, उस वक्त इन्होंने बड़े पुरयकीन अंदाज में, और इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि रूस से अगर तेल लिया तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाएंगी। आप, ये हैरान कुन बात है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक और अमेरिका के जो सबसे करीबी इत्तेहादी ममालिक हैं, जो अपनी एनर्जी के लिए, अपने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए, गैस के लिए रूस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो नेटो के इत्तेहादी ममालिक हैं, जो इस वक्त यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहे हैं रूस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, जिनकी वजह से ये सारी लड़ाई है, वो ख़ुद भी रूस से पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीद रहे हैं। इंडिया जो कि क्वाड का मेंबर है और अमेरिका का बहुत करीबी इत्तेहादी है, वो कम कीमत के ऊपर रूसी पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीद रहा है और अपने अवाम को फ़ायदा पहुंचा रहा है। चीन जो है वो इस वक्त रूस से बड़े पैमाने पर तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी कर रहा है और यहाँ पर हुकूमत तमाम का तमाम बोझ आम आवाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर रही है। आपके सामने है कि 60 रुपये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन 60 और 60 से ज़ायद उसकी कीमत पर लीटर बढ़ चुकी है और लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। और दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल जो है वो एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में कह लगाते हुए दिखाई देते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे सिर्फ पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो जहाज़ के मालकान हैं, जिनके पास अपने जहाज़ हैं, उनको सिर्फ प्रॉब्लम आएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से। और शुनीद ये है कि
इसकी कीमत मज़ीद बढ़ेगी। इसके फ़ौरन बाद बोल टीवी ने जो खबर चलाई थी, पहले वो ज़रा उसकी चंद जुमले आप सुन लें, मैं आपको सुनवा दूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि दफ्तर खारजा ने इसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ क्या बयान दिया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, रूस से सस्ता तेल नहीं लेंगे लेकिन आवाम को महंगाई की दलदल में धकेल देंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने आवाम का तेल निकालने का फैसला कर लिया है। अगर रूस सस्ता तेल दे और आलमी पाबंदियां ना हो तो जरूर लेंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का अमरीकी टीवी अब यानी कि ये बाकायदा हमें आलमी पाबंदियों की कहानियाँ सुना रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लग जाएंगी। अमरीका के अपने करीबी इत्तेहादी ममालिक, दोस्त ममालिक जो कि अमरीका के कहने के ऊपर अपने तमाम फैसले करते हैं, इवन वो ममालिक रूस से तेल जो दरामद है उसका काम, उसका सिलसिला उन्होंने बंद नहीं किया। और यहाँ पर आपको याद है कि मैंने गुज़श्ता जो रोज़ वीडियो की थी उसमें मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि जो रूस के काउंसिल जनरल हैं आंद्रे फेदरोफ कराची में, उन्होंने एक मरतबा फिर जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उनको ये कहा है कि अगर आप लेना चाहते हैं सस्ता तेल रूस से तो हम देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे से बात तो करें। मेरी इतला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने रूस के साथ राब्ते तो किए हैं, यहाँ पर जो इस्लामाबाद में रूसी सफ़ीर हैं उनके साथ भी रब्ता किया है, और जो हमारे सफ़ीर हैं रूस में उन्होंने जाकर वहाँ पर रूसी हुक्काम के साथ बात किया। लेकिन इस बातचीत का मकसद रूस से कम प्राइसेस के ऊपर यानी कम कीमत के ऊपर तेल ख़रीदना नहीं था, बल्कि ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई कोशिश की थी या नहीं, ताकि उनसे रिबटल या उनसे तरदीद हासिल करके इस सारे मामले पर सियासत की जा सके। गुज़श्ता एक साल में मुतअद्दिद मैं वीडियोज़ कर चुका हूँ, आप उनको देख चुके हैं। जब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने दौरा किया था 8 अप्रैल को, मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो की थी कि जिसमें मैंने बताया था कि रूस ने पाकिस्तान को पेशकश की है ऑयल की, गैस की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसकी पेशकश की, और इसके हवाले से मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर ये सबूत मौजूद है कि पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत और रूसी हुकूमत इस हवाले से राब्ते में थे। अब दफ्तर खारजा में जब ब्रीफिंग हुई तो शौकत पराचा साहब आज टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने सवाल किया आसिफ इफ्तिखार साहब से जो कि तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं, सवाल का जवाब मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो ट्रांसक्रिप्ट जारी किया गया है दफ्तर खारजा की तरफ से, उसमें क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन उन्होंने किया शौकत पराचा साहब ने कि येस्टरडे द रशियन काउंसिल जनरल इन कराची एड्रेस्ड द मीडिया एंड टॉक्ड अबाउट नेगोशिएशंस गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया अबाउट द परचेज ऑफ चीप वीट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के गुज़श्ता रोज़ कराची में रूसी काउंसिल जनरल ने गुफ्तगू की मीडिया के साथ, और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान चीप वीट यानी कि सस्ती गंदम और सस्ती पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। वाइल देयर आर नो इंटरनेशनल सैंक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट फ्राम यूक्रेन, राजा साहब ने यह सवाल किया कि क्योंकि यूक्रेन के ऊपर तो पाबंदी नहीं है एक्सपोर्ट ऑफ वीट की, क्या पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़रीदेगा रशिया से? क्योंकि इसके हवाले से ख़बरें ये चल रही हैं कि रूस के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से पाबंदियाँ मौजूद हैं, सैंक्शंस मौजूद हैं कि हम नहीं ले सकते रूस से तेल। आर वी नेगोशिएटिंग परचेज ऑफ ऑयल फ्राम रशिया, ये सवाल किया गया शौकत पराचा की जानिब से। अब सुने कि तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिफ इफ्तिखार साहब, और ये रिटन रिप्लाई मेरे सामने मौजूद है, उन्होंने कहा थैंक यू, आई अंडरस्टैंड बोथ द फूड सेक्टर दैट इज़ द फूड ग्रेन एंड द ऑयल सेक्टर, दे आर नॉट अंडर सैंक्शंस। आई रिपीट, दे आर नॉट अंडर सैंक्शंस। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान कह रहे हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दोनों, ना तो फूड सेक्टर यानी कि वीट ग्रेन, फूड ग्रेन यानी गंदम, और ना ही ऑयल सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो पाबंदियों के जद में नहीं हैं। रूस से तेल लेने के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं हैं मगरबी ममालिक की जानिब से, अमरीका की जानिब से, और ये पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कह रहा है, जबकि हुकूमत में बैठे हुए वज़ीर यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पाबंदियाँ हैं इस वजह से हम कम कीमत के ऊपर रूस से पेट्रोल ख़रीद कर अपनी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, ये हम बहालत मजबूरी कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा ये बता रहा है कि ऐसी कोई सैंक्शंस मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बट दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, कि ये पाबंदियों वाला सवाल मुख्तलिफ है। ऑन योर मेन क्वेरी, कि जो आपका मेन सवाल है कि क्या हम इसके हवाले से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आई कैन से कि हम कॉन्टेक्ट में हैं, हम राब्ते में हैं रूसी विद द रशियन साइड, और हमारी एम्बेसी मॉस्को में और यहाँ पर जो इस्लामाबाद में रूसी सफारत खाना है उसके ज़रिए इस पॉसिबिलिटी को, इस इम्कान को देखा जा रहा है कि डिस्काउंटेड
प्राइसेस पर, कम कीमत पर रूस से गंदम या पेट्रोल ख़रीदा जा सकता है नहीं। और फिर उन्होंने इसके सवाल को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, G2G बेसिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है बेसिस के ऊपर ये काम किया जाएगा या नहीं। यहाँ पर अब देखें कि सूरत हाल मैं क्योंकि इसके हवाले से ब्रीफिंग में और 3-4 बहुत अहम चीज़ें हुई थी, उसके ऊपर गुफ्तगू अलहदा वीडियो में करनी है, तो मैं आपको इस वीडियो को क्लोज़ करते हुए 2-3 चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि हुकूमत जो है वो आपके सामने है, बजट पेश कर चुकी, जिस किस्म की इम्पैक्ट अब आता हुआ नज़र आ रहा है आम अफराद की, आवाम की ज़िंदगियों के ऊपर, उसमें एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि जो रिलीफ आवाम को मिल सकता है आपके डिसीजंस की वजह से, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि ये कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, के हम क्योंकि बेगर्स हैं, हम भिखारी हैं, और भिखारी जो है वो अपनी किस्मत के फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकते, उन्हें जो पैसे देने वाले हैं उनसे पूछ कर फैसले करने होते हैं। अब यानी इस हवाले से भी मैं गुज़श्ता वीडियो में बात कर चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी इसी गुफ्तगू का गालिबन नतीजा है कि रूस के सदर ने गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा मानी खेज़ और गहरा तंज़ किया, और उन्होंने कहा और फ़र्क बताया। रूस की वजारत ख़ारजा ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में व्लादिमीर पुतिन का बयान मौजूद था, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि अगर आप अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकते, अगर आप इंडिपेंडेंटली और आज़ादी के साथ, ख़ुद मुख्तारी के साथ डिसीजंस नहीं ले सकते, तो फिर आप एक ग़ुलाम कौम हैं, आप एक कॉलोनी हैं, आप एक महकूम रियासत हैं, उस रियासत की जिससे पूछ कर आप फ़ैसले कर रहे हैं। इस किस्म का तंज़ हमें सुनने को मिल रहा है। और हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ वो हमें बताते हैं कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं, और इन वेंटिलेटर्स के ऊपर आपको पता है कि जिस शख्स को डाला जाता है वो करीबुल मर्ग होता है, वो ख़ुद से नहीं रह सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता, उसे लाइफ सपोर्ट मशीन की ज़रूरत होती है। ये शर्म का मकाम है कि वो लोग जो कि ये हमें बता रहे थे कि हमारे पास आवाम के मसाइल का हल है, हमारे पास वो तमाम तजुर्बा मौजूद है जिसके ज़रिए हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, मामलात को सीधा कर लेंगे, अब वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें तो वेंटिलेटर्स चाहिए अमेरिका के, और अमेरिका से पूछे बगैर, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, हम अपने फ़ैसले नहीं कर सकते। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दफ्तर ख़ारजा कहता है कि पाबंदियाँ नहीं हैं, और मिफ्ता इस्माइल समेत जो दीगर इंचार्ज हैं इस वक्त पेट्रोलियम वाले मामलात को देखने में, जिसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक शामिल हैं, वो सब लोग बड़ी बेशर्मी के साथ सिर्फ इस सारे मामले पर सियासत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क में वो डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर तेल खरीद कर अपने अवाम को रिलीफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।